6 अक्टूबर की तारीख, शनि चंद्रमा का विष योग, मीन में घातक युति, 2.5 दिनों का कष्टकारी समय। विष योग में 12 राशियां। देखना ना भूलें धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। हर बार की तरह लेकर हाजिर है विष योग, जो कि आप भी जानते हैं कि प्रति माह बनता है और अब की बार का विष योग 6 अक्टूबर को बनने जा रहा है और वो भी मीन राशि में शनि चंद्रमा की युति। मीन राशि आप जानते ही हैं जो ऑलरेडी शनि की 7.5 से गुजर रही है, लेकिन विष योग के बन जाने से 2.5 दिनों का समय आपके लिए कितना कष्टकारी साबित हो सकता है। 2.5 दिनों में क्यों आप किसी नए कार्य की शुरुआत नहीं कर सकते, 2.5 दिनों में आप क्यों कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, 2.5 दिनों में क्यों आपको संभल कर रहने की जरूरत पड़ती है, ये सब कुछ जानेंगे आज हम मयंक जी से। मयंक जी, सबसे पहले विष योग बता दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, महीने में हम कहते हैं ना कि 2 बार या 3 बार इस तरह की परिस्थिति बनती है जब चंद्रमा के ऊपर कहीं ना कहीं शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है, या शनि चंद्रमा का समसप्तक योग भी बनता है और शनि चंद्रमा की युति भी होती है। तो 6 अक्टूबर को कहना चाहिए 5 और 6 की रात, यानी कि 6 की अर्ली इन द मॉर्निंग की बात करें अगर हम 2 बजे की, तो शनि चंद्रमा की युति हो जाएगी और 2.25 दिन तक इसका पूरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो किन राशियों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा ये तो बताएंगे ही। उससे पहले बता देते हैं आखिर इस युति के क्या मायने हैं ज्योतिष में। देखिए, शनि चंद्रमा की युति को ज्योतिष में हम कहते हैं कि ये अशुभ युति की श्रेणी में आती है जी। चंद्रमा को जब शनि देव से पीड़ा प्राप्त होती है तो चंद्रमा का जो बल है वो कमजोर हो जाता है, यानी कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और चंद्रमा जब कमजोर होता है तो हमारी इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर एकदम से कमजोर हो जाती है। हमारे मन में थॉट्स पॉजिटिव नहीं आते हैं, हम कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, हमेशा एक मन में दुविधा बनी रहेगी कि ये कार्य करें या ना करें। इस दौरान मन बहुत विचलित रहता है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं, अनिद्रा की समस्या रहती है। कई कई लोगों को तो मैंने देखा है कि डिप्रेशन भी हो जाता है इन 2-2.25 दिन में ही। कारण क्या है? अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि चंद्रमा की युति है या शनि चंद्रमा को दृष्टि डाल रहे हैं, तो गोचर में जब जब शनि चंद्रमा पे दृष्टि डालेंगे या विष योग बनेगा तो उन लोगों को ज्यादा परेशानी होगी जिनका चंद्रमा कुंडली में पीड़ित है। इस तरीके से समझिए, शनि चंद्रमा की युति आपको कुसंगति की ओर ले जाती है। बहुत से लोग हमने देखा है कि जो शनि चंद्रमा की अशुभ युति में पैदा होते हैं और उनकी कुंडली में अशुभ भाव में युति बनती है, तो ऐसे व्यक्ति गलत कदम उठाते हैं, रॉन्ग स्टेप लेते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन बहुत करते हैं, ड्रग्स लेते हैं या गलत संगति में चले जाते हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं और नुकसान अपना कर बैठते हैं। और चंद्र पीड़ित हो गया तो उनकी चंद्र कुंडली भी पीड़ित हो जाएगी। इनकी कुंडली में योग है तो उनको फिर तमाम तरह के उतार चढ़ाव अपने गृहस्थ जीवन में, कार्य क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो ज्योतिष में इस युति को शुभ नहीं माना जाता है। अगर ये युति शुभ भाव में बन जाए कविता जी, तो ये लाभ भी देती भी गई है। तो एक लंबा विषय है, लंबा बात हो जाएगी, तो आज इसको विराम यही देते हैं और फटाफट से अब बताते हैं कि किन राशियों के लिए ये परेशानियां आने वाले 2.25 दिन में बढ़ा रही है युति। बिल्कुल, तो आइए फटाफट से राशि पर चलते हैं और शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह मेष से। देखिए, मेष राशि वालों को इस समय थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। 12वें भाव में युति बन रही है। कोशिश करें इस दौरान कोई भी व्यावसायिक यात्रा ना करें, या व्यावसायिक कोई अगर आप डील करना चाह रहे हैं प्रोफेशनली तो उसको टाल दें कुछ समय के लिए, 2-2.25 दिन के लिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई भी बड़ा डिसीजन इस समय ना लें, धन का निवेश नहीं करना चाहिए और वाणी पर संयम रखना चाहिए। वृषभ के लिए? वृषभ के लिए युति एकादश में अच्छी रहेगी, धन लाभ होगा, काम कारोबार अच्छा रहेगा, संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। लेकिन यहाँ बड़े भाई के लिए आपको थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। इस दौरान उनके साथ कोई मनमुटाव हो सकता है या उनकी सेहत गड़बड़ हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखें, खुद पे भी संयम रखें, क्योंकि मन में व्याकुलता आपके भी रहेगी। मिथुन के लिए? मिथुन राशि वालों के लिए स्थिति बहुत हद तक अच्छी है। 80% आपके लिए शुभ फल मिलेंगे। यहाँ कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगे। इस दौरान कोई भी आप डील करते हैं 6, 7, इवन 8 तारीख को भी, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। काम कारोबार में आपको सफलता मिलेगी और कहीं ना कहीं ये स्थिति आपकी यश, मान, प्रतिष्ठा के लिए भी बहुत बढ़िया है। कर्क राशि? कर्क राशि वालों के भाग्य स्थान में रहेगा तो धर्म कर्म में रुचि बरकरार रहेगी। किसी
कहना चाहिए पूजा पाठ के आयोजन में या हवन इत्यादि में आप इन्वॉल्व इस दौरान रह सकते हैं। आपको ऐसी जगह जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा या किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी इस दौरान देखने को मिलेगी। तो कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है, भाग्य का सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा, लेकिन मानसिक तनाव और बेचैनी इनको बनी रह सकती है। थोड़ा स्ट्रेस से बचें और अपनी दिनचर्या कायम रखें, क्योंकि ज़्यादा सोचेंगे तो व्यर्थ का तनाव आपको होगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शनि के द्वारा पीड़ित है। सिंह राशि। सिंह राशि वालों, आपके लिए स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं कही जा सकती है। अष्टम भाव में युति बंदी है, तो यहाँ आपको क्या करना है कि किसी भी तरह के वाद विवाद को टालना है। आने वाले 2 दिन 2.5 दिन जो है कोई नई शुरुआत ना करें और दफ्तर में भी सावधानी पूर्वक कार्य करें। आपसे कोई छोटी मोटी भूलवश कोई गलती हो सकती है और वो बड़ा रूप ले सकती है। कोशिश करें इस समय संभल के चलें और धन का निवेश करने से बचना चाहिए। कन्या। कन्या के लिए अच्छी रहेगी ये। आपके बात करें तो काम कारोबार में भी अच्छी रहेगी और प्रेम संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ खटपट आपके जीवन साथी के साथ हो सकती है। लेकिन ओवरऑल ये गोचर आपके लिए काफी हद तक अच्छा ही साबित होने जा रहा है। आइए फटाफट से जान लेते हैं तुला के बारे में भी। तुला राशि वालों, इस समय रोग, ऋण, शत्रु, ये चीजें 3 दिन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती हैं, तो थोड़ा संभल के चलना है। इस दौरान कोशिश करें कि कोई मतलब कि रिस्क फैक्टर वाला काम ना करें। जो बहुत से लोग अगर लॉटरी खरीदते हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं, इन चीज़ों से दूर रहें, अन्यथा तो बड़ी हानि हो सकती है। यहाँ पर सेहत का भी ध्यान रखना होगा। कार्य क्षेत्र में आपका मन लगेगा नहीं 2 दिन किसी भी चीज़ में, लेकिन आपको कंसंट्रेट करना है अपने कार्य के ऊपर, क्योंकि इस दौरान मेरा ऐसा मानना है कि कुछ अच्छे मौके आपको मिलेंगे अपने आप को प्रूव करने के, या आने वाले समय में अपने आप के लिए करियर के लिए कुछ बड़े लक्ष्य निर्धारित करने हो या बड़ी प्लानिंग करनी हो, तो उस चीज़ के लिए ये 2-2.5 दिन बहुत अच्छे हैं। तो खाली बैठ के समय ना गंवाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, पेट संबंधी तकलीफ से ग्रसित रह सकते हैं, खासकर 6 तारीख और 7 तारीख की दोपहर 2 बजे तक। तो थोड़ा सा इस दौरान सेहत का ध्यान रखें। 6 तारीख का दिन विशेष सावधानी पूर्वक आपको बिताना होगा। वाहन इत्यादि संभल के चलाएं और ऑफिस हो या घर हो किसी के साथ मनमुटाव से बचें। 7 तारीख को 2 बजे के बाद स्थिति में आपके सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। काम कारोबार भी चलेगा और आपकी स्थिति भी बेहतर होती चली जाएगी। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए बात करें, चतुर्थ भाव में बंदा है, तो सुख साधनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और काम कारोबार भी आपका अच्छा चलेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन मन में भय, चिंता, बेचैनी रह सकती है। भविष्य की चिंताओं में खो सकते हैं, तो उस चीज से बचें। मानसिक तनाव से बचें, योग का सहारा लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मकर राशि वालों के लिए काफी अच्छा है। विदेशों से लाभ इस समय मिल सकता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो ये योग आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता से हैं, या यूं कहें कि कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो संगीत के क्षेत्र में है, तो आपको काफी अच्छा काम इस समय, कोई बड़ा असाइनमेंट मिल सकता है और वो जाके आके आपकी किस्मत भी बदल सकता है। तो एक तरीके से इस समय का फायदा उठाना चाहिए। भाग्य का पूर्ण सहयोग 6 और 7 तारीख को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुंभ राशि। कुंभ राशि से दूसरे भाव में युति रहेगी, तो मन विचलित रहेगा या मन में कड़वाहट किसी के प्रति बनी रह सकती है। तो कोशिश करें कि किसी के साथ भी रिश्ते खराब ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वाणी पर संयम रखना है। नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी आपको रुकना होगा। जो ग्रहों की स्थिति है वो इतनी अनुकूल नहीं है। व्यापार में सामान्य धन लाभ से कुछ ज्यादा होने के योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए जाते जाते बात कर लेते हैं मीन के बारे में भी। देखिए, मीन राशि में ही ये युति बनेगी, तो मीन राशि वालों को भी मिले जुले परिणाम मिलेंगे। इन 2.5 दिनों में कभी तो आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा, कभी आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, तो उस चीज से आपको बचना है। कहीं ना कहीं मन में अननेसेसरी किसी बात को लेकर चिंता रह सकती है। कभी कभी हो सकता है कि इस 2-2.5 दिन में घर परिवार में कोई छोटी मोटी आर्गुमेंट हो जाए, तो उस चीज से आपको बचना चाहिए। अपने कार्य पर अपना पूरा ध्यान लगाएं, क्योंकि लगन में चंद्रमा है, तो कोई ना कोई शुभ फल कार्य क्षेत्र में या आपके व्यवसाय में मेरे को दिखते हुए नजर आ रहे हैं, और जिससे धन लाभ की प्राप्ति भी होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। मैं जिससे जाना किस प्रकार से अब की बार का बनने वाला यही विषयोग आप लोगों के लिए एक सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव लेकर आ रहा है, दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।